साइलेंट कर दिया क्या? Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we will start science for class 9 and the first chapter is called the motion. Okay, we start the motion physics. मोशन बनने के लिए हम एक वर्ड देख रहे हैं, एक टर्म होती है स्टेशनरी और दूसरा होता है मोशन. व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देयर? ठीक है, स्टेशनरी एंड मोशन. स्टेशनरी का मतलब एनीथिंग विच इज फिक्स्ड. ओके, दैट मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु जो कि फिक्स पोजीशन पर है. एनीथिंग इज इन द फिक्स पोजीशन. ठीक है, लाइक जैसे कि ये बोल सकते हैं ट्री, ठीक है, हॉस्पिटल या फिर हाउस, सिंपल सा, ठीक है, फैक्ट्रीज, कुछ भी लाइक दैट, जो फिक्स पोजीशन है जिसको आप हिला नहीं सकते. ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है. लेकिन मोशन क्या है? एनीथिंग विच इज इन द मूवमेंट, दैट इज जो मूवमेंट करती है. लाइक एग्जांपल सिंपल, कोई कार, बस और ह्यूमन इटसेल्फ जिसमें मूवमेंट होता है. ठीक है, मतलब दिख रहा है कि ये यहाँ से उससे यहाँ जा रही है, या कोई भी थिंग वहाँ से वहाँ जा रही है. इट इज कॉल्ड द मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड द मोशन. ठीक है, स्टेशनरी मींस फिक्स पोजीशन एंड द मोशन इज देयर. अब ये जो मोशन होता है वो डायरेक्टली तो होता नहीं है, मतलब जो मोशन होगा वो किसी न किसी स्टेशनरी थिंग के रेफरेंस में होता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, दैट मीन्स इस बोर्ड जो फिक्स पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द मोशन. ठीक है, तो एक्चुअली मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? अ मोशन इन विच अ बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन. अब यहाँ पर मैं दो वर्ड्स की बात करूँगा. ठीक है, या तो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट. किसी बुक में बॉडी, किसी बुक में ऑब्जेक्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन if he continuous change the position, if he has continuous change the position with respect to the stationary object या फिर reference point. ठीक है, क्या बोला मैंने? a body is said to be the motion if he has travel continuous change the position with respect to the stationary object. ठीक है, ये हमने सिंपल मोशन की एक डेफिनेशन पढ़ी. मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ कैसे हो सकता है ये. ठीक है, हम इस डायग्राम से देखते हैं. मान लो कि यहाँ पर कोई ट्री है, कोई घर बना हुआ है उसके पास यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कार है. ठीक है, ये ट्री और हाउस है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कार है. ये कार भी मूव कर रही है. आफ्टर 5 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ पर आ गई. गॉट इट? तो क्या जाने कि जो कार है उसने मूवमेंट किया 5 सेकेंड में, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई. बट ट्री और हाउस ने क्या यहाँ पर मूवमेंट किया? नहीं. तो क्या हो गया? तो कार एक मोशन हो गया. वो क्या हो गया? एक ऐसी बॉडी जो कि कंटिन्यूस चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को. किसके रिस्पेक्ट में? फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में, या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में. दिस इज कॉल्ड द मोशन. ठीक है, अब मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे. लाइक झूला देखा होगा आपने मेलों के अंदर. ठीक है, और पेंडुलम ऑफ क्लॉक. ठीक है, हैंड्स इन वॉच, घड़ी के अंदर जो अपने देखे कांटे, वो सारे भी क्या होते हैं? मोशन. ठीक है, तो ये तो अपने कुछ पढ़ लिया मोशन अबाउट द सिंपल मोशन के बारे में. अब हम देख रहे हैं कि मोशन का प्रिडिक्शन कैसे किया जाए. ठीक है, मतलब किस तरह का मोशन है किसको प्रिडिक्शन किया जाए. मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फास्ट थिंग है जो बहुत कंपेरेटिवली फास्ट चलती है उसी के अंदर मोशन दिख सकता है. जैसे कि मान लो कि ये कोई वॉच है, इस वॉच में ये सेकेंड की हैंड्स है, तो सेकेंड्स की जो हैंड होती है उसमें मूवमेंट कंटिन्यूस देख सकते हो. यस, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूव करते हैं तो आप उसको देख सकते हो. बट जो हैंड की वॉच है, जो मिनट की और आवर्स की वॉच है, जो आवर्स की हैंड है, क्या उसमें आप मूवमेंट देख सकते हो इजीली? नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लोली मूवमेंट है. तो मोशन ऑलवेज किस में देखा जाता है?
कंपेरेटिवली जिसमें फास्ट मूवमेंट होता है उसी के अंदर आप मोशन को देख सकते हो। अदरवाइज जितनी भी स्लो प्रोडक्ट वाले वो मतलब किसी में भी आप मोशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने कुछ देखा मोशन के बारे में, बहुत सिंपल आइडिया। अब हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके पास दो वर्ड है यहाँ पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये दोनों वर्ड अधिकतर इसको लोग दोनों को एक ही चीज समझते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही है, नो डाउट, बट इन द फिजिक्स ये दोनों ही वर्ड अपने आप में एक डिफरेंट है। कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि यहाँ पर मेरा कोई पर्सन खड़ा हुआ है ए, इस पोजीशन पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना चाहता है जो कि किसी पॉइंट सी पर है और जो वहां से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, बट उसने ये सोचा कि मैं इसको यहाँ मिलने से पहले अपने एक दूसरे फ्रेंड से मिलूं जो किसी पॉइंट बी पर है और वो उससे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये जो थर्ड फ्रेंड है वो इस फ्रेंड से कितने डिस्टेंस पर है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। बोले एक फ्रेंड है जो कि एक फ्रेंड सी से मिलने चाहता है, बट वो क्या सोच रहा है कि मैं पहले बी से मिलकर फिर सी पर जाऊं। ठीक है, तो अब इस ए ने सी तक जाने के लिए, मतलब ए टू सी थ्रू द बी, कितने डिस्टेंस कवर हुई, ए टू सी थ्रू द बी, दैट मीन्स 5 + 3 8 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, दैट मीन्स द डिस्टेंस इन विच a body is said to be in the distance if it travel actual length of the path given by the body. ठीक है, that means the actual path of the length by the moving body irrespective of the direction. मतलब डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन, बट वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या अलोंग द पाथ होनी चाहिए टोटल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, the distance is the actual path of the length moving by the body irrespective of the direction, it is called the distance। but हम देख रहे हैं दूसरा वर्ड डिस्प्लेसमेंट। what is the displacement? Displacement is also the distance but it is the shortest distance in straight line। एक सेंटेंस लिखा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब इस पूरे डायग्राम में आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर ए सी से मिलने जाना चाहता है तो उसको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ए टू सी डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 4 किलोमीटर है, तो वो भी डिस्टेंस ही। ठीक है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि देखो ये 8 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, दो पाथ है ए को सी पे जाने के लिए, या तो वो बी से होकर जाए या फिर डायरेक्ट सी पे जाए। तो इन दोनों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल समझ में आया कि डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन। अब मैं देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपली ये बोल सकते हो कि व्हेन द पॉइंट इज या कोई पर्सन इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो वर्ड लिख रहा हूं। आपके पास दो फिजिकल एंटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो स्केलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर एंटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या हो गई, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आप ये जज कर सकते हो यहाँ पर, देखो आपकी जो डिस्टेंस है उसमें ओनली मुझे क्या मिल रहा था, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 5 + 3 इज 8 किलोमीटर।
तो आपकी स्केलर जो है वो क्या होगी, आपका जो स्केलर है वो क्या होगी, डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर एंटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट। कैसे देखो, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा था, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इस 4 किलोमीटर के साथ उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। ए टू सी जा रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैग्नीट्यूड विद द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। बट इन द डिस्टेंस, यहां से यहां मूव कर रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, बट मैग्नीट्यूड तो है 5 + 3 8 किलोमीटर, सो इट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंटिटी एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंटिटी। तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर एंटिटी। ये हमने जस्ट बेसिक आइडिया लिया। एक और क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो व्हेन इट फॉलो द कंप्लीट पाथ, द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बाय द बॉडी अलोंग द पाथ, ठीक है। कैसे देखो, मान लो A2 ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और उसको फाइनल पोजीशन भी मान लो यही है, उसको यहाँ से यहाँ वापस आना है, ठीक है। सिंपली मैं इसको वापस बताता हूँ रफली। देखो A इसका इनिशियल पोजीशन है और मान लो A उसका फाइनल पोजीशन है, तो A से A आने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, A to A कितना लगा, 5 + 3 + 4 12 किलोमीटर। मतलब the total distance covered by the initial to the final position is always given, मतलब आपको कुछ ना कुछ होगी। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ये तो मैंने बात की डिस्टेंस की, बट अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों, देखो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है और इसका फाइनल पोजीशन भी यही है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोली थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन। तो इसी पॉइंट पर जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। क्योंकि शॉर्टेस्ट जो सबसे डिस्टेंस है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर शॉर्टेस्ट सबसे स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन 0, क्योंकि इनके बीच में कोई डिस्टेंस दे ही नहीं रखी। तो दिस इज एक सिंपल सी थिंग ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट द डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक जनरल आइडिया लिया। अब हम देख रहे हैं डिफरेंट टॉपिक। इससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ए पर्सन स्टार्ट कर जर्नी, इट्स 1.5 मीटर, देन यू गो टू ईस्ट डायरेक्शन इन 3 मीटर एंड he again in the south direction 4 meter and he stop at that point, ठीक है। the question is how was the total distance covered by the person A to D, मान लो इसको B मान लिया, इसको C, इसको D। A to D तक आने में उस पर्सन ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब वही 1.5 + 3 + 4 7 और 8.5, ये उसका आंसर आ गया 8.5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। बट अगर इसने इसी क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ए से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले आपने स्केल से बना लिया और फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट को आपने क्या कर दिया, स्केल से मेजर कर लिया, तो वो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। वो मान लो कुछ भी हो सकता है, लाइक 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक डिफरेंट टॉपिक,
इट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन इफ ही ट्रैवल, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी? इफ ही ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, इफ ही ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो ऑलवेज क्या होगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट इज द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के लिए, मतलब द ग्राफ फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि जितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर टाइम बढ़ रहा है उतनी डिस्टेंस इक्वल हो रही है। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो अ कार मूविंग इन 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक कार जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की से मूव कर रही है, तो एवरी सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस लेगी। एवरी सेकेंड में, एवरी सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर। ठीक हो गया? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर होगी। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और अब बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? मतलब कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना। क्या बोला मैंने? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम unequal distance is covered। मतलब टाइम इंटरवल तो उसका फिक्स है, इतने इंटरवल 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, बट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अनइक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने ग्राफ लिया टाइम और डिस्टेंस के बीच में फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो जो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? कर्व्ड लाइन। इट इज कॉल्ड द कर्व्ड लाइन। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज द कर्व्ड लाइन, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल सिंपल सा, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग से एक बॉल को फेंका, ठीक है। तो स्टार्ट के 1 सेकंड में, स्टार्टिंग 1 सेकंड में उसने मान लो कि 4 मीटर डिस्टेंस कवर की या 4 सेंटीमीटर, बट इन द सेकंड सेकंड, ठीक है, इन द सेकंड सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। अगेन 3 सेकंड में 15 या 17 मीटर। मतलब इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं कितनी कितनी ली, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जितनी स्पीड से बोलेगी उतनी टाइम पे डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद द अनइक्वल डिस्टेंस। इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर एक एग्जांपल ले सकते हो ट्रेन का। ट्रेन स्टार्टिंग जब मूवमेंट चालू करती है 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस करेगी, अगले सेकंड में ज़्यादा, थोड़े और 1 सेकंड में और ज़्यादा। तो हर इक्वल इंटरवल के अंदर उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है। इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हमने देख लिया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और उनके अबाउट द ग्राफ के बारे में, ठीक है। हम देख रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चलेंगे अपने, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को वन बाय वन काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट आज में सिर्फ ओनली स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड, जो जनरल ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्पीड का, डिटेल में हम उसको कल देखेंगे। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड का मतलब सबको पता है। नॉर्मली जैसे कि गाड़ी चला रहे तो कोई भी स्पीड पूछी जाती है कि स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड फास्ट है, तो स्पीड का मेजर कैसे देते हैं कि लो या फास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो अब स्पीड एक्चुअली में स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, स्पीड का एक फॉर्मूला क्या बन गया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर टाइम, ये आपका स्पीड का एक फॉर्मूला बन गया। ये स्पीड की डेफिनेशन होगी कि द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है, अब स्पीड को हम नॉर्मली मेजर करने क्या देंगे, देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, साफ दिख रहा है, मीटर पर सेकंड। या फिर मान लो अगर डिस्टेंस उसकी सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। और मान लो अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में दे रखी है, तो अपन क्या लेंगे, किलोमीटर पर आवर। इट इज अ मेजर यूनिट फॉर द स्पीड एंड दिस इज द माइनर यूनिट या स्मॉल यूनिट, दिस इज द लार्जर यूनिट। अगर हम किलोमीटर ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पर आवर। ठीक है, आवर्स के अंदर हम मेजर करेंगे। तो गाड़ी के अंदर जब हम कार चलाते हैं तो आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं, जब भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड किससे मेजर होती है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, उसी स्पीड हम देख रहे हैं। हाँ, आपकी गाड़ी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एक लगा होता है स्पीडोमीटर। व्हाट इज द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गाड़ी के अंदर आपकी स्पीड बताता है कि उसकी स्पीड कितनी चल रही है। अब सबने देखा होगा फिक्स बीच में जहाँ पर ऐसा लिखा होता है, ऐसे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, मान लो जिस पर आपका काटा दे रखा है, तो वो क्या आपकी स्पीड दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी की राइट नाउ स्पीड कितनी है रनिंग कार में, तो इट इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। और एक और होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, जो कि आपकी गाड़ी की टोटल डिस्टेंस बता रहा है। आपने देखा होगा आपकी कितनी गाड़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी है, लाइक जैसे कि 200 डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द ओडोमीटर। ठीक है, तो ये जस्ट ओनली जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डिटेल्स में स्पीड के बारे में, अबाउट द एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ तक जितना देखा उसको अच्छे से एक बार पढ़े, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। देखिए कि कैसे इस पे हो सकता है। हम नेक्स्ट इस पे यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी पे हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, और इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूजफुल होते हैं। तो देखिए कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।